किया, क्रोध ने, मान को मारदा को मान ने, आर्जा को माया ने और लोभ को शौच को लोभ ने। इसी तरह सत्य का भी प्रतिपक्षी कोई है तो वो है असत्य। आचार्यों ने सत्य धर्म की परिभाषा कहां कहां ली है। मुनिराजों के लिए तो उन्होंने कह दिया, एक तो सत्य धर्म में ली है ना, कि वह मुनिराज उत्तम सत्य धर्म के धारी होते हैं। धर्म से मतलब स्वभाव। तो हमारा प्रत्येक आत्मा का स्वभाव यद्यपि धर्म रूप है। कैसा धर्म? पर जानना और देखना इसका धर्म है प्रत्येक आत्मा का। तो आचार्यों ने उत्तम शब्द इसके साथ लगाया, अर्थात सम्यक दर्शन आदि से रूप से, जहाँ मात्र अपने स्वभाव की ही, अपने सत स्वरूप की ही श्रद्धा है, अपना सत स्वरूप प्रकट हो चुका है, वही सत्य धर्म है। जब सत्य धर्म जब तक हमारे पास प्रकट नहीं हुआ है, उसके लिए उन्होंने कहा सत्य महाव्रत में भी सत्य का नाम आता है, सत्य अनुव्रत में भी सत्य का नाम आता है, वचन मुक्ति में भी सत्य है, भाषा समिति में भी सत्य है, और इसके साथ साथ सत्य वचन में भी सत्य है। इतनी जगहों पे सत्य शब्द जुड़ा हुआ है। तो धर्म तो हमारा स्वभाव हो गया। सत्य महाव्रत, जहां किसी भी तरह का वस्तु तत्व जैसा है उसका वैसा ही कथन करना। मुनिराजों के लिए आचार्यों ने कह दिया कि भाई मौन रहना, यदि नहीं तो बोल सकते, यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम क्या करना। जब महाव्रत का अर्थ ही है वचन मुक्ति में, तो और भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर में वचन बोलने की भी इच्छा भी ना हो, ऐसी कहलाती है वचन मुक्ति। और महाव्रत कहलाते हैं कि आपके किसी भी तरह से जो वस्तु का पदार्थ जैसा है, जैसा जिसका स्वभाव है, उसका वैसा ही कथन करना। आचार्य कार्तिकीय परीक्षा में कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि भाई तुम्हें भले भी तुम्हें उस चीज का ज्ञान नहीं, या तुम उस चीज का पालन करने में असमर्थ हो, ज्ञान होने के बाद भी आप यदि पालन नहीं कर सकते हो, जब पालेरु असत्य माणे भी, यदि आप पालन करने में भी समर्थ नहीं हो, तो भी आप यदि वस्तु तत्व का कथन कर रहे हो तो वैसा ही करना जैसा है, उसमें किसी तरह से अपनी किसी तरह के पंथ की, पक्ष की आदि या आपकी स्वयं की जो कमजोरी है उसको ढकने का प्रयास